प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। जी हां, कल से सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम की हिदायत दी गई है। सरकारी और निजी संस्थानों में कहा गया कि 50% जो वर्क फोर्स है वो घर से काम करेगा। मजदूरों के लिए, खासकर उन मजदूरों के लिए जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, सरकार ने उनके लिए 10,000 रुपए की मदद का ऐलान भी किया है। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही साथ वाहनों के लिए भी खास नियम जारी किए गए हैं। किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन अब दिल्ली में नहीं हो पाएगा, उस पर रोक लगा दी गई है। जो लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे या धुआं करने की कोशिश करेंगे, उन पर जुर्माना लगेगा, उन पर कार्रवाई होगी। और दिल्ली का एक्यूआई लगातार खराब होता जा रहा है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में जो एक्यूआई है वो 500 के पार पहुंच गया और अब सरकार लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर करने के लिए काम कर रही है। लगातार वाटर जो फाउंटेन्स है, फवारों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि धूल मिट्टी कम से कम उड़े। और यह भी कहा गया है कि ऑड एंड इवन जो गाड़ियों का नंबर है उस पर भी अब काम शुरू हो जाएगा। अमित मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। अमित, दिल्ली की हालत लगातार खराब होती जा रही है। पराली जलाने की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब तो हुआ था, लेकिन अब पराली नहीं जल रही है। पराली जलाने का वक्त अब खत्म हो गया। धान की खेती का वक्त अब ऑलमोस्ट डन है। अब तो गेहूं की खेती शुरू भी हो गई है और गेहूं में करीब करीब 1 महीने का वक्त हो चुका है गेहूं बुआई के। लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब हो रहा है अमित, और दिक्कत इस बात की है कि बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वो सबसे ज्यादा परेशान है इस वक्त। जी बिल्कुल अमित, देखिए जिस तरीके से दिल्ली की आबो हवा खराब हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। इसमें बच्चे और बुजुर्ग साफ तौर पर इसकी मार जो है वो झेल रहे हैं। गले की परेशानी से लेकर आंखों में जलन और तमाम ऐसी स्वास्थ्य दिक्कतें जो है वो देखने को मिल रही है। इसको लेकर के दिल्ली सरकार जितने भी प्रयास कर रही है लगभग वो अभी असफल ही नजर आ रहा है। इसी को लेकर के अगर बात करें तो दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री जो है मजिंदर सिरसा जी ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिल्ली वासियों से माफी भी मांगा है। लेकिन उन्होंने इसके साथ ही साथ सख्त पाबंदियां जो है वो लागू करने की बात की है और कहा है कि कल यानी 18 दिसंबर से जो है वो सख्त पाबंदियां रहेंगी। दिल्ली के सीमाओं के अंदर प्रवेश करने वाली केवल BS6 जो गाड़ियां हैं वही रहेंगी जिनका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जो है वो पूरी तरीके से दुरुस्त रहेगा, वही दिल्ली के अंदर जो है वो प्रवेश कर सकती है। उसके अलावा सभी गाड़ियों पर पाबंदियां हैं और जो निर्माण कार्य है उस पर भी पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई। किसी प्रकार से निर्माण कार्य जो है वो नहीं हो सकते हैं और निर्माण सामग्री ले जाने वाले जो भारी वाहन है उन पर भी पाबंदियां हैं। और साफ तौर पे जरूरी काम की जो गाड़ियां हैं वही जा सकती है, जिसमें स्वास्थ्य से लेकर के तमाम अन्य जो चीजें हैं जरूरी है उन्हीं को छूट दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये की जाए कि सख्ती में एक और बात जोड़ी गई है जिस पर कहा गया है कि जिनका पोल्यूशन सर्टिफिकेट क्लियर नहीं होगा, जिनके पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपायर हो चुके होंगे, उनको पेट्रोल और डीजल जो है वो पेट्रोल पंप में नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन उनके जो सर्टिफिकेट है उसको चेक किया जाएगा। उसी के आधार पर कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी। जिस तरीके से अगर एक्यूआई लेवल की बात करें तो तमाम जगहों पर इसी तरीके के एक्यूआई लेवल देखने को मिल रहे हैं। आज और अभी के अगर एक्यूआई लेवल की बात करें तो समझिए ITO में जो है वो 360 एक्यूआई लेवल है, अशोक विहार में 350, द्वारका में 342, आनंद विहार में 341, चांदनी चौक में 328, लाजपत नगर में 326 और अलीपुर में भी इसी तरीके से 300 के पार एक्यूआई लेवल है। लेकिन जैसे ही ये जैसे जैसे शाम होती हुई सूरज ढलता है वैसे वैसे ये एक्यूआई लेवल जो है वो 500 के करीब पहुंच जाता है और कभी कभी एक्यूआई लेवल जो है वो 500 को भी पार कर जाता है। तो ये माना जा सकता है जिस तरीके से जो नॉर्मल एक्यूआई लेवल है वो 200 के नीचे रहना चाहिए, लेकिन इतना घातक जो है वो एयर क्वालिटी पूरी तरीके से दिल्ली में हो चुका है। और इसी को लेकर के सरकार जो है वो पूरी तरीके से प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक सरकार के जो प्रयास है वो विफल रहे हैं। इसीलिए पाबंदियां सरकार कोशिश तो अमित कर रही है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर किया जाए, लेकिन बच्चों को जो दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम जो एक बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उससे भी ये मामला ठीक नहीं हो सकता। मेडिकल तैयारियां किस तरह की हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बुजुर्गों को भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, स्किन पर इरिटेशन हो रही है एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने की वजह से। तो मेडिकल के तौर पर या मेडिकल वाला जो मामला है उसे लेकर कितनी तैयार है दिल्ली सरकार? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली सरकार ने पूरी तरीके से सभी अस्पतालों को जो है एडवाइजरी जारी कर दिया है। किसी भी प्रकार से अगर किसी इस तरह की समस्या से जुड़ा व्यक्ति कोई आता है तो उसको फौरन तौर पे उसका इलाज जो है वो किया जाए। और तमाम गाइडलाइंस जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार जारी की जा रही है कि अगर किसी को भी समस्या हो रही है और क्या करे क्या ना करे, इन तमाम चीजों को लेकर के जो सलाह है वो लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिया जा रहा है। तो दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तैयारी जो है वो कर रही है और लगातार जिस तरीके से, क्योंकि अगर बात करें तो ग्रेड 4 जो है वो लागू हो चुका है, ऐसे में पाबंदियों को सख्त किया जा रहा है। आपने की बात करें तो जो एम्प्लॉइज है, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो या गैर सरकारी दफ्तर हो, सभी में जो कर्मचारी है वो 50% कर्मचारी को काम करने के लिए बुलाने की जो बात है वो की गई है। तो साफ तौर पर सरकार जो है वो पूरी तरीके से प्रयास करती हुई नजर आ रही है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार एडवाइजरी भी है। ठीक है।